प्यार किया तो डरना क्या, ये अकेला एक गीत ही किसी एपिक से कम नहीं, क्योंकि उसे हकीकत का जामा पहनाने में तन, मन और धन का जिस पैमाने पर उपयोग हुआ वो अभूतपूर्व था, जिसका खर्च उस जमाने में बनने वाली किसी भी फिल्म के पूरे बजट से भी कहीं ज्यादा था। अकबर के दरबार का बेमिसाल सेट लाहौर फोर्ट के शीश महल से उत्प्रेरित था, जिस पर असलियत का रंग जमाने के लिए बेल्जियन ग्लास का इस्तेमाल किया गया और उसे आकार देने के लिए फिरोजाबाद से कारीगर बुलाए गए, क्योंकि फिरोजाबाद उन दिनों भी कांच की कारागिरी के लिए बेहद मशहूर था। लेकिन उस सेट पर जाने से पहले एक और वाकया याद दिला दूं मैं आपको। जब शहजादे सलीम को खबर मिलती है कि अनारकली को जेल से इसलिए रिहा कर दिया गया है क्योंकि उसने कबूल कर लिया है कि उसकी मोहब्बत झूठी थी, तो सलीम अनारकली से मिलता है, उस पर बेवफाई का इल्जाम लगाकर उसे एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करता है। आपको एक राज की बात बताऊं, देखने में तो ऐसा ही लगता है कि वो एक फिल्मी थप्पड़ था जिसे सलीम ने अनारकली को चिकाया था, मगर सच्चाई ये है कि वो थप्पड़ दिलीप कुमार ने मारा था मधुबाला को, और जानबूझकर मारा था, जिसके दर्द का एहसास मुझे आज भी है। प्यार किया तो डरना क्या को कोरियोग्राफ करने में एक और उलझन थी। दरअसल गीत से पहले मधुबाला का एक डांस सीक्वेंस है और मैं क्लासिकल डांस में, खास तौर से कथक में उतनी एक्सपर्ट नहीं थी जितनी की उस वक्त जरूरत थी। इसलिए गाने के कोरियोग्राफर लच्छू महाराज ने उस कमी को पूरा किया मेरा मास्क पहनकर, जिससे तैयार किया था पुणे में रहने वाले मूर्तिकार B.R. खेड़कर ने। ये एक बेहद चुनौती भरा काम था, क्योंकि उससे पहले हिंदुस्तान में ऐसे मास्क का ना तो कभी निर्माण हुआ था और ना ही इस्तेमाल। खेड़कर के पास मेरे फोटोग्राफ्स भेज दिए गए थे, पर बात नहीं बनी। इसलिए खेड़कर ने के आसिफ से रिक्वेस्ट करके मुझे अपने वर्कशॉप में बुलाने की जिद की। मुझे उसकी परेशानी का एहसास था, इसलिए मैं मान गई और पुणे जाकर जरूरत के मुताबिक खुद पोस्ट किया, जिसका बेहतरीन नतीजा दुनिया के सामने था। और इसी के साथ कि अगर ये राज लोगों के सामने उजागर ना किया जाता तो शायद कभी किसी को पता ही नहीं चलता कि मेरे अलावा किसी और का भी शुमार था उस गीत के नृत्य में। मेरा एक बहुत ही मीनिंगफुल और बेहद चर्चित डायलॉग था, जिसे आप लोगों ने भी कभी न कभी डेफिनेटली देखा और सुना होगा। कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। याद आया? अगर हाँ, तो फिल्म के साथ साथ उस अभिनेता का नाम भी बताइए जिसके सामने मैंने ये डायलॉग बोला था। वैसे मेरी तरफ से भी इसका जवाब आएगा, बट अभी नहीं, आगे चलकर। वैसे दोस्तों, आपको मेरा बर्थडे तो पता ही होगा ना? नहीं? चलो मैं बता देती हूँ। आप लोग वैलेंटाइंस डे तो सेलिब्रेट करते होंगे ना? बस वही मेरा बर्थडे है, यानी कि 14 फरवरी, और साल था 1933। अब आप जब भी वैलेंटाइंस डे मनाएंगे तो मुझे भी विश कर देना।